हेलो फ्रेंड्स, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए भारत के लिए न सिर्फ अखंड भारत का सपना देखा बल्कि उसे पूरा भी किया। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दूरदर्शी राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। भारत के उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नाडियाड नामक स्थान पर एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था झवेर भाई और माता का नाम था लाडबा देवी। सरदार पटेल की शुरुआती पढ़ाई उनके घर पर ही हुई। सरदार पटेल ने मैट्रिक की परीक्षा 22 साल की उम्र में पास की थी। कारण था उनके परिवार की आर्थिक स्थिति। फिर सरदार पटेल ने स्कॉलरशिप की बदौलत लंदन जाकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करी और भारत लौटकर अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरुआत करी। स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने से पहले ही वो अहमदाबाद के प्रसिद्ध वकील बन चुके थे। उनकी गिनती भारत के अच्छे और बहुत बड़े बड़े वकीलों में की जाती थी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर निर्णायक भूमिका निभाई। वो भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के एकीकरण में उनकी अहम भूमिका थी। महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर बहुत से लोग स्वतंत्रता संग्राम में आए। पटेल साहब उन्हीं में से एक थे। सरदार पटेल ने आज़ादी में अपना पहला योगदान खेड़ा आंदोलन में दिया। दरअसल खेड़ा उस वर्ष सूखे की चपेट में था और किसान अंग्रेज से कर में छूट की मांग कर रहे थे। खेड़ा गुजरात राज्य में पड़ता है। फसल नष्ट होने के कारण लगान माफ़ करने की गुजारिश कर रहे किसानों पर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने बहुत जुल्म किए। उन्हें सख्ती और सज़ा का डर दिखाकर लगान देने को मजबूर किया जा रहा था, लेकिन किसानों के शांत और अहिंसक आंदोलन के आगे विवश होकर सरकार ने अंत में उनकी मांगों को माना। इसी आंदोलन के बाद सरदार पटेल और गांधी जी के आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए। बाद में गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले सभी आंदोलनों में, जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, बारदोली का किसान आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका रही। सरदार पटेल ने कई आंदोलनों में भाग लिया। इन आंदोलनों में बारदोली का किसान आंदोलन 1928 में हुआ, जो भी प्रमुख है। इसी आंदोलन में आंदोलनकारी महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। दोस्तों, सरदार पटेल के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन महात्मा गांधी के कारण ऐसा नहीं हो सका। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर रियासत प्रिंसली स्टेट्स के राजा और तत्कालीन कांग्रेस के सदस्य चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने और यही कारण बना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं को प्रधानमंत्री की दौड़ से बिल्कुल अलग रखा। उन्हें भारत का पहला गृह मंत्री और पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। एक गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय और अविस्मरणीय रहा है। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में उस समय सभी रियासत को एक झंडे के नीचे लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को जिसने बड़ी ही चतुराई और कुशलता के साथ पूरा किया, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा बहुत प्रतिरोध उन्हें हैदराबाद और जूनागढ़ में मिला। दरअसल जूनागढ़ को 1 दिन में और हैदराबाद को 5 दिन में उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना लिया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे तरीके यानी कि साम दाम दंड भेद का सहारा लेना पड़ा। दरअसल हैदराबाद के निजाम भारत में नहीं मिलना चाहते थे। मिलना तो दूर, उनका सेनापति मेजर जनरल अल इद्रूस और नए नवेले मुस्लिम नेता कासिम रिजवी भारत की सेना को जीतकर
अंग्रेज़ों के बाद भारत पर अपनी हुकूमत स्थापित करने के हसीन सपने देख रहे थे, जिस पर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो करके पानी फेर दिया। प्रिंसली स्टेट का डोमिनियन ऑफ इंडिया में विलय करवाना कितना कठिन कार्य था, इसे सोचना भी कठिन कार्य है, करना तो फिर बहुत ही मुश्किल। पटेल ने जिस काम को अपने हाथ में लिया उसे अंजाम तक बखूबी पहुंचाया। सरदार पटेल के इसी कुशलता पूर्वक काम के कारण उन्हें पूरे भारत में आज भी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ICS का भारतीयकरण किया और इसका नाम रखा IAS, जिस IAS की परीक्षा का आयोजन भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC करती है। सरदार पटेल बहुत ही दूर की सोच रखते थे। उनकी दूरदृष्टि का आप वर्ष 1950 में नेहरू जी को लिखे गई उस चिट्ठी से अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को चीन द्वारा तिब्बत के खिलाफ अपनाए जा रहे नीतियों से सावधान रहने का सुझाव दिया था और लिखा था, चीन का रवैया कपटपूर्ण है, इसलिए इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर चू एन लाई और नेहरू जी की दोस्ती के बाद 1962 का युद्ध हुआ, जो इतिहास बन गया। चीन ने पीछे से भारत पर हमला किया और इस लड़ाई से भारत को बहुत नुकसान हुआ। यह हमारे देश का और हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ और मार्गदर्शन हमारे देश को ज़्यादा दिनों तक नहीं मिल पाया, अन्यथा आज हमारे देश की तस्वीर कुछ और ही होती। दरअसल सरदार पटेल का निधन आज़ादी के मात्र 3 वर्ष के बाद 15 दिसंबर 1950 को हो गया। उन्हें भारत के लिए एक राजनेता के तौर पर ज़्यादा काम करने का समय नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उतने में ही उनके कामों ने, उनका यश और उनका पुण्य उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। आने वाले कई वर्षों तक सरदार पटेल को उनके बहुमूल्य योगदानों के लिए याद किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में गुजरात राज्य के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया, जो कि 2018 में बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और इस भव्य स्मारक को देश के नाम समर्पित किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक राष्ट्र की ओर से अपने उस महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने जैसा असंभव काम किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश का बच्चा बच्चा उन महापुरुषों के बारे में जान सके जिनके बलिदानों पर हमारे देश की नींव रखी गई है। मैं आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार कुछ नए सरप्राइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।